हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है मोशन। साइंस में अभी तक हमने 8th क्लास तक साइंस पढ़ा है, तो साइंस में एक जनरल चैप्टर्स होते थे, एक ही यानी जनरल चैप्टर्स होते थे। अब इस साल आपको 9th क्लास में आपको फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। यानी साइंस के 3 कैटेगरी में साइंस को डिवाइड किया गया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिज़िक्स आज हम स्टार्ट करेंगे, फिज़िक्स में पढ़ाऊँगा आपको। तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसका नाम है मोशन, गति। ये गति क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल बोर्ड पर बात करते हैं। चलिए, तो गति के लिए देखिए जरा। The phenomenon of change of position of object with respect to time is called motion. समय के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। मेन पॉइंट है with respect to position, with respect to change in position, ठीक है। तो वस्तु के स्थान परिवर्तन, समय के साथ वस्तु के स्थान, चेंज इन, देखिए स्थान में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। तो देखिए समय के साथ जब भी टाइम आगे बढ़ता है तो टाइम आगे बढ़ने पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वस्तु यहाँ पर कोई वस्तु है, वो यहाँ से चलकर यहाँ आ गई है, बी पर आ गई है, ठीक है। तो इसका जो समय था यहाँ पे था t बराबर 0, या है ना, और यहाँ पे 2t बराबर 5 सेकेंड। इसका मतलब कि कोई जो वस्तु है वो a स्थान पर थी, ठीक है, यहाँ से चलकर वो b स्थान पर आ गई है 5 सेकेंड में। समय तो बढ़ता जा रहा है, समय के स्थान में वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु आगे बढ़ रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, ए पोजीशन पे एक कार है, वो कार जो है यहाँ से चलकर 20 स्थान पे पहुँच गई, कितने समय में? 5 सेकंड में। इसका मतलब कार ने अपनी जगह बदली, ठीक है, कार ने अपनी जगह बदली। तो समय के साथ कार ने जो अपनी जगह बदली उसे हम बोलते हैं मोशन, यानी कार आगे बढ़ी, गति में आई। तो क्या हुआ कि समय के साथ जब भी परिवर्तन होता है, स्थान में परिवर्तन होता है, उस स्थान परिवर्तन को हम गति कहते हैं। तो याद रखिए, चेंज ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? समय के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिए, जब हम बात करेंगे कि चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं, या रेट वर्ड भी यूज़ करते हैं। जब भी रेट वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब समय के सापेक्ष ही होता है। तो याद रखिए कि मोशन चैप्टर नंबर 8 है। मोशन की डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, यानी समय के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। तो गति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो नंबर 1 है। तो इस तरह से वीडियो नंबर 1, 2, 3 इस तरह से आपको जो है वीडियोस भेजे जाएंगे। 25-30 मिनट के लेक्चर्स रहेगा आपका, तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन करिए, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता जा रहा हूँ। कभी हिंदी में नहीं बोला मैंने, या इंग्लिश में लिख दिया बोर्ड पे और हिंदी में नहीं लिखा, तो मैं जब बोलूँ तब आप उसे पॉज करके जो है आप लिखते जाएं कि सर क्या बोल रहे हैं, उस हिसाब से आप लिखते जाएं। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा दोनों चीज़ लिखें, पर पढ़ाते समय ध्यान नहीं आता है कि भाई क्या लिखा, अपन ने बोल तो दिया है पर लिख नहीं पाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछें। चलिए, तो आज अपन ने शुरू किया है चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो मोशन यानी क्या? नाम ही अपना गति है ना, जो चीज़ चलती है उसे गति है। तो सिंपल सी बात है, कोई हमें डेफिनेशन रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है उसे गति कहते हैं, ठीक। तो स्थान जो बदलती है तो कैसे? समय के साथ, समय तो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो समय के साथ जब वस्तु अपनी जगह बदलती है, अपना स्थान बदलती है, तो हम उसे मोशन कहते हैं। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए आप लोग।